एक जंगल की पहाड़ी पर एक खतरनाक डाकू रहता था जिसने 1000 लोगों को मारने का संकल्प लिया था। आसपास के गांव में उसका खूब आतंक था। गांव के लोग उस पहाड़ी पर और जंगल के आसपास भी जाने से कतराते थे। अगर कोई अनजान व्यक्ति उस जंगल से गुजरता था तो वह डाकू उस व्यक्ति की हत्या कर उसकी हाथों की उंगली काटकर माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। और इस तरह वह डाकू उंगली मार डाकू से पहचाना जाने लगा। उसने इस तरह 999 लोगों को मार डाला था। उसके संकल्प को पूरा होने में सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, पर कई सालों तक वहाँ कोई नहीं आया और वह डाकू उंगली मार बेसब्री से इस एक व्यक्ति का इंतजार करने लगा। इसी बीच एक दिन महात्मा बुद्ध आए। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था जो उसी रास्ते पर चलते जा रहे थे। और आगे चलते हुए शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा, महाराज, इस रास्ते पर चलना उचित नहीं है। यहाँ आगे चलकर डाकू उंगली मार रहता है। मैंने सुना है कि उसने 1000 लोगों की हत्या करने का संकल्प लिया है और उसने 999 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। उसका संकल्प पूरा होने में एक व्यक्ति की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बालक, अगर तुम मुझे यह ना कहते तो शायद मैं दूसरा मार्ग चुन सकता था। अब तुमने यह बता दिया है कि इस मार्ग पर उंगली मार डाकू रहता है, तो किसी डर के कारण एक साधु अपना रास्ता बदल दे तो वह साधु क्या? तुम यहीं ठहरो और मेरे आने तक का इंतजार करना। इतना कहकर भगवान बुद्ध उस जंगल में चले गए। और भगवान बुद्ध चलते जा रहे थे तो इसी बीच पीछे से उनको एक आवाज, सन्यासी, तू रुक। उस डाकू उंगली मारने कहा। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, अब तू रुक। उंगली मार बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, तू मुझे मार दे, तू डाकू और मैं साधु, आज देखते कौन किसे मारता है, तेरा यह फरसा या फिर मेरा ज्ञान। डाकू उंगली मार बोला, ज्ञान से भला तू मुझे कैसे मार सकता है? भगवान बुद्ध बोले, जिस फरसे से तुमने लोगों का गला काटा है उसी फरसे से क्या तुम इस पेड़ की डाली को काट सकते हो? डाकू उंगली मार बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने फटके से एक डाली काटी और भगवान बुद्ध के आगे फेंक दी। भगवान बुद्ध बोले, अब इसे जोड़कर बताओ। उंगली मार डाकू बोला, अरे सन्यासी, तू पागल हो चुका है, भला कांटे को भला कैसे जोड़ा जा सकता है? महात्मा बुद्ध बोले, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अपने फरसे से लोगों को तो मार सकते हो, लेकिन अपने हाथों से एक जीवन को भी नहीं बचा सकते। तुम्हें जीवन देने का अधिकार नहीं है तो फिर तुम्हें जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे क्रोध ने। इतना कहकर भगवान बुद्ध चुप हो गए और इतना सुनकर उस डाकू के आंखों में आंसू आ गए। उसने उंगलियों की माला भगवान बुद्ध के चरणों में डाल दी और उनका शिष्य बन गया। यहाँ इस कहानी पर एक हत्यारा सन्यासी बन सकता है, तो फिर आपके जीवन में सुधार क्यों नहीं आ सकता?